मध्य प्रदेश में सरकार और शराब ठेकेदारों के बीच तकरार थमने का नाम नहीं ले रही। ठेकेदारों की याचिका पर कल भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बताया जा रहा है कि आज की हुई सुनवाई में समय कम होने की वजह से याचिकाकर्ताओं के तर्क पूरे नहीं हो पाए। हालांकि आज कोर्ट ने ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही याचिकाकर्ता के आवेदन पर आबकारी आयुक्त और वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। और इससे पहले वाणिज्यिक कर विभाग ने शराब की दुकानें खोलने का समय सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक कर दिया है और इस संबंध में सभी कलेक्टर्स को आदेश भी जारी किया जा चुका है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए करण मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। करण, क्या कुछ जानकारी? अभी ये इंतजार था कि हाईकोर्ट का फैसला क्या होगा, लेकिन अभी याचिकाकर्ता अपना तर्क वहां पर नहीं दे पाए, समय कम रह गया, आगे क्या समझे अब? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद रियायतें शुरू हुई और इस बीच रेवेन्यू को देखते हुए शासन ने ये निर्णय लिया था कि शराब की जो दुकानें हैं उनको खोला जाएगा। लेकिन जब बीती सरकार द्वारा जिस तरीके से 25% अतिरिक्त राशि के साथ शराब ठेकेदार को ये लाइसेंस जारी किए गए थे और इसके बाद जब रियायतों को साथ ही दुकान खोलने की बात सामने आई तो सभी शराब ठेकेदारों द्वारा इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो 25% अतिरिक्त राशि ली गई है उसको वापस किए जाए। साथ में लेकर जो शराब की दुकानों का समय है वह भी काफी कम रखा गया। तो ऐसे में जो शराब ठेकेदार है उनको काफी नुकसान की स्थिति बन रही है। लिहाजा शासन की ओर से इस बात को ध्यान रखते हुए समय सीमा तो बढ़ा दी गई, लेकिन जो 25% की राशि वाला जो सरकार और शराब ठेकेदारों के बीच में टकराव बना हुआ था, तो इस बात को लेकर वह मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे थे। और उसके बाद लगातार जो तारीखें चल रही थी, शासन की ओर से भी अपनी बात रखी जा रही थी और शराब ठेकेदारों की ओर से भी। लिहाजा आज जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई के आधार पर हाईकोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जब हाईकोर्ट के द्वारा सभी शराब ठेकेदारों के ऊपर किसी भी प्रकार की सख्त कार्रवाई की बात से इनकार किया गया था कि कोई भी उनके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं की जाए, लेकिन जब उनके ऊपर कार्रवाई की गई तो इस आधार पर हाईकोर्ट ने अवमानना मानते हुए प्रमुख सचिव वाणिज्य कर विभाग के प्रमुख सचिव और आबकारी आयुक्त को ये नोटिस जारी किया है अवमानना का। लिहाजा इस पूरे मामले की फिलहाल सुनवाई जो है वो कल रखी गई है। कल इस पूरे सुनवाई में तर्क और जो सरकार की ओर से पूरी जो बात रखी जानी है वो रखी जाएगी। उसके आधार पर आगे अब क्या निर्णय होता है ये हाईकोर्ट इसमें तय करेगा। लिहाजा शराब ठेकेदारों की तो स्पष्ट मंशा उनके द्वारा जाहिर कर दी गई है। जो 25% की राशि है, साथ ही उनको जो एक बड़े रेवेन्यू का नुकसान इस लॉकडाउन के बीच में हुआ है, यदि इन सारी चीजों की उनको रियायतें के बदौलत नहीं मिलती है तो वह अपनी जिद पर अड़े रहेंगे। लिहाजा ऐसी स्थिति भी हो सकती है इसमें कि जो हाईकोर्ट के कोई विशेष आदेश यदि इसमें कोई आता है कि शराब ठेकेदार जो है वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं, इधर शासन भी लगातार अपनी जो प्रमुख उनने मंशा जो जाहिर कर दी है उस आधार पर अड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये संभावना भी जताई जा सकती है कि आने वाले दिनों में शराब के लाइसेंस की जो प्रक्रिया है, उसके टेंडर की जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी तरह से दोबारा से सुचारू रूप से हो सके। अब खैर ये माननीय हाईकोर्ट का निर्णय है, उसमें कल जो भी स्थिति होगी वो आगे स्पष्ट हो सकेगी। लेकिन जो अभी फैसला है, यानी कि जो भी इस दौरान चला, जिसमें विभाग से जुड़े हुए प्रमुख सचिव को जो नोटिस जारी किया गया है, उससे क्या इशारा मिल रहा है? हाईकोर्ट का जो मत दिखाई दे रहा है, क्या वो कारोबारियों के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जब ये पूरी बात और ये समस्या शराब ठेकेदारों द्वारा सरकार के सामने रखी गई थी, सरकार के साथ 1 to 1 चर्चा भी की गई थी, लेकिन जब उनको किसी प्रकार की इस चीज में राहत नहीं मिली तो उसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की शरण ली थी और वहां पर उनकी ओर से ये बात अपनी एक एक बिंदुवार ये स्पष्ट की गई थी कि जो शराब ठेकेदार हैं उनको लॉकडाउन के चलते बड़ा नुकसान हुआ है। और उसके बाद जिस तरीके से तारीखें मिली हैं, हाईकोर्ट के द्वारा सरकार को ये बात भी निर्देश दिए गए थे कि जो शराब ठेकेदारों का नुकसान हुआ है और भविष्य में उनके व्यापार को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचे, लिहाजा उनको रियायतें दी जानी चाहिए। तो इस आधार पर लगातार हाईकोर्ट भी अपनी ये बात रखता चला आ रहा है और सरकार भी इस बात पर विचार कर रही है। और यही वजह रही थी, जब बीती सुनवाई हुई थी तो बीती सुनवाई में ये बात स्पष्ट रूप से हाईकोर्ट द्वारा कही गई थी, जो समय सीमा की बाध्यता इसमें रखी गई है, क्योंकि जो समय सीमा पहले से पूर्व जो जब लाइसेंस किया गया था उसमें समय सीमा रात के 10:30 बजे तक की थी, लेकिन अब जो समय सीमा थी उसके बाद पहले दोपहर के 2 बजे तक हुई, उसके बाद देर शाम तक हुई। तो इस तरीके से अब जो धीरे धीरे रियायतें मिल रही है, ये देखा जाए तो स्पष्ट तौर पर शराब ठेकेदारों के हित की ही बात है, क्योंकि उनको शराब की जो बिक्री की समय सीमा है
उसमें ज्यादा समय मिलेगा तो उनकी बिक्री ज्यादा हो सकेगी। लेकिन सरकार और शराब ठेकेदार के बीच में एक मुख्य बात जो है वह है लाइसेंस फीस को लेकर, जो 25% की राशि है। उस राशि के साथ उनका मानना है कि शराब ठेकेदारों का कि जो उनकी नुकसान हुआ है उस नुकसान की वो पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन खैर सरकार जिस तरीके से अपनी बात रख रही है और हाईकोर्ट भी बिंदुवार तरीके से पूरे जो दोनों ही पक्षों को सुन रहा है, उसके बाद कल अब किस तरीके से उसमें पूरा आगे निर्णय देता है, ये स्थिति कल पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया आपको तमाम जानकारी देने के लिए।